বেছি এলাৰ্জি প্ৰব্লেম মানে ইমানেই বেছি एलर्जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज व्लॉग बहुत दिनों के बाद शूट कर रही हूँ मैं। लास्ट कई दिनों से मेरे बस ड्रामा का ही व्लॉग वगैरह, ड्रामा का ही वीडियोस वगैरह जा रहा था, क्योंकि सब लोग चाह रहे थे कि वो ड्रामा यूट्यूब पे रहे। और मेरे पास था उसका वीडियो, तो मैंने उसको अपलोड कर दिया। और शायद जो मेरे हिंदी के व्यूअर्स हैं उनको तो वो समझ नहीं आया होगा, जो SMS वाले हैं उनको समझ में आया होगा। और पता नहीं कैसा लगा होगा, फर्स्ट टाइम मैंने ड्रामा किया था। और ये मैं एक्चुअली बाहर से आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ, बाहर से मतलब स्टार्ट कर रही हूँ दिखाने के लिए कि वेदर कैसा है हमारे यहाँ का। बिल्कुल ही रेनी है और आज कई दिन हो गए हैं, कई दिन भी नहीं बोलूँगी मैं, कई महीने हो गए कि बारिश रुक ही नहीं रहा है, बिल्कुल ही डैम्प हो गया है वेदर। और बारिश तो हालांकि सबको पसंद आती है, बारिश में गर्मियों के दिनों में बारिश में गर्मियाँ कम हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ तो बारिश हमारे लिए बहुत ही रेगुलर एक मैटर होता है। और उसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है कपड़े नहीं सूखते हैं, कपड़े अंदर ही सुखाने पड़ते हैं। जैसे ये स्टैंड मैंने परमानेंट यहीं पे लगा ही दिया है, कोई अगर आता है मेहमान तो उसको मैं अंदर ले जाती हूँ। और बाकी बाहर तो बिल्कुल ही कपड़े सूखते नहीं हैं। और उसके अलावा भी घर पूरा ही डैम्प हो गया है अभी, मतलब हर जगह से वो डैम्पनेस आ रहा है। तो उसके लिए भी मुझे आज कुछ करना है। और नेक्स्ट थिंग कि आज इन दोनों का पीरियोडिक टेस्ट था, मतलब यूनिट टेस्ट जो होता है वो था, आज से शुरू हुआ था। तो अभी फ़िलहाल मैं उनको अभी लेके आई हूँ दोनों को स्कूल से। और बारिश में स्कूल से बच्चों को लाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सारे पेरेंट्स गाड़ी लेके आते हैं। यूजुअली जो बस में जाने वाले बच्चे भी होते हैं ना, उनके पेरेंट्स भी कहीं उनके बच्चे भीग ना जाए, या फिर एग्ज़ाम भी था तो उसकी टेंशन में भी बहुत सारे पेरेंट्स आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। वो सब करके मैं के-मार्ट भी गई, के-मार्ट से आई अभी। और ये दोनों अभी आए हैं, इन्होंने चेंज भी नहीं किया, इनको कराऊंगी अभी चेंज। उससे पहले मुझे बनाना है एक हेयर मास्क। मेरा हेयर मास्क नहीं है ये, मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्कैल्प में स्वेटिंग का प्रॉब्लम होता है, फेस में भी होता है, लेकिन फेस का जो स्वेटिंग है ना वो अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है, क्योंकि आइस क्यूब्स लगाना मैंने शुरू कर दिया अपने फेस पे। सुबह सुबह उठते ही या फिर शाम को जब भी टाइम मिलता है ना, आइस क्यूब लगा लेती हूँ। तो आइस क्यूब से पोर्स बहुत ही श्रिंक हो जाते हैं और स्वेटिंग भी बहुत हद तक कम हो जाती है फेस में। लेकिन स्कैल्प में जो मेरा स्वेटिंग का प्रॉब्लम है उसकी वजह से मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो हेयर फॉल के लिए है ना, तो मैं लगाती हूँ, उससे हेयर फॉल कंट्रोल होता है। लेकिन रोज़ स्वेटिंग होता है और रोज़ शैम्पू नहीं कर पाते हैं। तो मैंने यूट्यूब में कल सर्च किया था, तो उसमें बताया कि हनी और लेमन लगाने से फेस में मतलब हेयर में, मतलब स्कैल्प में, तो स्वेटिंग का प्रॉब्लम बहुत हद तक कम होता है। तो वो मैं अभी ट्राई करूँगी। और घर के काम सारे ही इसी तरह से पड़े हुए हैं। उनको बच्चों को मैंने सुबह स्कूल भेजा, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया, क्योंकि जब से मैं रिकवर हुई हूँ ना, मेरा जो तबीयत ख़राब था, उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा पहले की तरह बिल्कुल बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं है। मैं बहुत स्लो काम करती हूँ, बीच बीच में रेस्ट ले लेती हूँ। तो काम अगर रह भी जाता है तो रख देती हूँ। और फिर 9:30 उनको लेने भी जाना था, तो बैक ऑफ द माइंड वो भी स्ट्रेस था। तो मैं सोचा कि उनको लेके मैं घर एक बार आ जाऊँ, उसके बाद सारे काम मैं शुरू करूँगी। तो अभी सारे काम पड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं हेयर पे वो मास्क लगा के रख दूँगी, तो 1 घंटा तक वो रह जाएगा। उसके बाद 1 घंटे में सारे काम समेट के फिर मैं लंच की तैयारी करूँगी। और इन द मीन टाइम बच्चों को कल उनका फिर से टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए उनको मैं अभी उनके रफ़ नोटबुक में जो भी क्वेश्चंस है वो उनको प्रैक्टिस करने के लिए दे दूँगी। सो व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट करती हूँ। सो এইটো মই কালি ইউটিউবতে চাইছোঁ অৱশ্যে। ইয়াতে মই লৈছোঁ নেমু, আৰু ইয়াতে লৈছোঁ হানি, আৰু এইটো এটা মিক্স বনাই পেলাই এইটো চুলিত মানে স্কেল্পতো লগাব পাৰি, আৰু মুখতো সানি থৈ দিব পাৰি। আৰু কিন্তু সানি থোৱাৰ 1 ঘণ্টা পিছতে গাটো ধুবই লাগিব, খুব বেছি দিন নোৱাৰি, কাৰণ নেমুটো হয় এচিডিক, আৰু এচিডটোৰ কাৰণে বোলে ঘামাটো কমে মানে। আৰু হানিটোৰ কাৰণে কি হয়, স্কেল্পটো অলপমান মইশ্চাৰাইজ হৈ থাকে, স্কেল্পটো ড্ৰাই হৈ নাথাকে। চ' চাওঁচোন লগাই পেলাই কি হয়।
तो जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं ना तो लगता है कि हमारा ही एग्ज़ाम चल रहा है। और इधर मैं पॉकी का एक्चुअली मैथ्स है एग्ज़ाम, तो उसके लिए मैं क्वेश्चंस यहाँ पे उसकी रफ़ नोटबुक में लिख के दे रही हूँ ताकि वो प्रैक्टिस कर सके दिन भर में। और उधर परी को भी मैं बुला रही हूँ कि थोड़ा मेरे साथ आके पढ़ लो जब तक कि मैं क्वेश्चन लिखूँ, क्योंकि दोनों को मैं साथ बिठा के नहीं पढ़ा सकती हूँ, दोनों में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो इसलिए एक एक करके ही पढ़ाती हूँ और इस तरह से दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाती रहती हूँ जब टेस्ट होता है। अदरवाइज़ तो वो रेगुलर इवनिंग वाला पढ़ाने का होता है। और टेस्ट के दौरान, एग्ज़ाम के दौरान बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल होता है मेरे लिए, क्योंकि दोनों बच्चों को साथ में लेके चलना पड़ता है। एक को अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो फिर उसका रह जाता है। और इसी तरह से ये जो टेस्ट वाले दिन है ना, इसी तरह से पार होते हैं मेरे। तो जब तक मैंने क्वेश्चंस लिखे हॉकी के लिए, तब तक परी को थोड़ा सा पढ़ा लिया। उसके बाद ये बैक ऑफ द माइंड मेरा ये था कि मुझे आज अपना बेडरूम डीप क्लीन करना है। और मेनली ये जो विंडोज़ है, ये विंडोज़ में बहुत ज़्यादा ही डस्ट जमा हो गया था ग्रिल्स वगैरह में, तो मैंने सर्फ के पानी में एक गीला कपड़ा भिगो के अपने नाक में मैंने मास्क भी लगा लिया ताकि धूल अंदर ना आए। मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी का प्रॉब्लम है, और जब डस्ट ज़्यादा हो जाता है ना, डस्ट माइट से फिर मेरी स्किन भी इरिटेट होने लग जाती है। तो आज मेरा दिन भर में ये मेन टास्क था कि मुझे अपना बेडरूम थोड़ा सा डीप क्लीन करना था। और मुझे फ़ील हो रहा था कि डस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऊपर से तो मैं हमेशा ही डस्टिंग करती हूँ, लेकिन बहुत सारे डस्ट जमा हो जाते हैं। ये जो खिड़की है, खिड़की के नेट वगैरह में, ग्रिल वगैरह में। तो मैं खिड़की सफा कर आसलो, सफा करते पटकके मैं भाविलो जे बिछनाखन अलपमान बेसिए तारमाने खिड़कीर ओसৰত थकार কাৰণে মোৰ অলপ এলাৰ্জি প্ৰব্লেম হয় নেকি। মই এইখিনি ৰাতি কণ্টিনিউছ শুব পৰা নাই, এলাৰ্জি হৈ যায়, খুজুতি হৈ যায়। চ' কি কৰিলোঁ চাওকচোন, পক্ষী আৰু মই মেলি পেলাই এতিয়া বিচনাখন এইফালে ঠেলি দিলোঁ। এতিয়া একদম মাজতে হৈ গ'ল বিচনাখন। আৰু তাৰপিছত এইবোৰ ওলাইছে ধূলি বিচনাখন ঠেলাৰ কাৰণে। এইফালে বিচনাৰ পিছফালে দেখিছিলোঁ আমাক ইমান বেছি লেতেৰা, এইখিনি চাফা কৰোঁ। তাৰপিছতে অলপমান এতিয়া বস্তুবোৰৰ প্লেচমেণ্টবোৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব। মই চেঞ্জ কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চ' মই একচুৱেলি ৰুমটো অলপ ছেটআপ চেঞ্জ কৰা মোৰ ইচ্ছা একেবাৰে নাছিলে। আমাৰ যোনটো বেডৰুম, যিটো ৰুমত এতিয়া মই আছোঁ, তললৈ যেতিয়া আমি ৰুমটো শ্বিফ্ট কৰি আহিছিলোঁ, আগতে যেতিয়া আমি ওপৰত আছিলোঁ, সেই বেডৰুমটো মই কিজানি এমাহ বা দুমাহৰ মূৰে মূৰে ডিপ ক্লিন কৰি দিওঁ, বস্তুবোৰ ইফালে ইফালে লৰাওঁ, চাফা কৰোঁ, খিৰিকী চিৰিকীবোৰ চাফা কৰোঁ। আৰু ৰুমটো সৰু আছিলে, চাফা কৰিবলৈ সুবিধাজনক আছিলে। চ' চাফা কৰি থওঁ অকল এটা কাৰণেই, কাৰণ মোৰ বহুত বেছি এলাৰ্জি প্ৰব্লেম। মানে ইমানেই বেছি এলাৰ্জি, হাঁচিটো আহিবই, তাৰ উপৰিও মানে আপোনাৰ বেছিকৈ ধূলি চুলি হৈ গ'লে, মই যদি গম পাওঁ যে বেছি ধূলি হৈছে, মোৰ স্কিনতো এফেক্ট কৰে, স্কিন টিন খজুৱাই মানে। আৰু এইকেইদিন মই ফিল কৰি আছোঁ যে মোৰ ছেইম প্ৰব্লেমে হৈ আছে। মানে মই একদম এলাৰ্জিৰ কাৰণে মই ৰাতি ৰাতি শুব পৰা নাই, ৰাতি ৰাতি সদায় ইচিং হয়। তাৰপিছত মই চিন্তা কৰিলোঁ যে এই ৰুমটো ডিপ ক্লিন কৰিব লাগিব। ৰুমটো যেতিয়াৰ পৰা আহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা ডিপ ক্লিন কৰা নাই। এনেই ওপৰে ওপৰে ক্লিনটো মই কৰি থাকোঁ, ডাষ্টিং কৰি থাকোঁ, কিন্তু বস্তুবোৰ প্ৰপাৰলি অঁতৰাই মেলি, কাৰণ বিচনা তলত, আলমাৰীৰ তলত বহুত বেছি ধূলি হৈ যায়। থোৱা বিচনা মানে জেগাত বহুত দিন থাকিলে তাৰ তলত ধূলি গোট খাই যোৱাটো চবৰে ঘৰতে হয়। চ' মই সেই ভাবিলোঁ, খিৰিকী চিৰিকীবোৰ চাফা কৰা নাছিলে, সেইবিলাক ভাবিলোঁ। কৰি পেলাই কৰোঁতে গোটেই ৰুমটো ছেটআপেই চেঞ্জ হৈ গ'ল। একচুৱেলি কি হ'ল, বিচনাখন মই আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ, বিচনাখন মই অকণমান এইফালে অনা কথা আছিলে। আনোতে কি হৈছে, ইফালেও নিমিলে সিফালেও নিমিলে, কৰোঁ কি এতিয়া। তাৰপিছত মাজতে এনেকৈ থ'বও নোৱাৰি। চ' মই বিচনাখন এনেকৈ থৈ দিলকে, গম পাইছে নাই নাজানো। আগতে বিচনাখনৰ যোনটো বক্স আছিলে নহয়, বক্সটো এইখন ৱালৰ ফালে আছিলে, এনেকৈ কৰি পেলাই। চ' এতিয়া খিৰিকীৰ ফালে এনেকৈ কৰি পেলাই থ'লোঁ। ৰুমটো দীঘলীয়া হয়, যদিও ডাঙৰ হয়, খুব বেছি স্পেচ নাই ৰুমটোত। চ' বিচনাখন এনেকৈ থ'লোঁ। আৰু এইখন যোনখন খিৰিকী দেখিছে, এইখন খিৰিকীতে টিভি, ড্ৰেছিং আইনা এইবিলাক আছিলে। খিৰিকীখনৰ পৰ্দা চৰ্দা মেলিব নোৱাৰোঁ, খিৰিকীখনো খুলিব নোৱাৰোঁ, খুব বেছি কনজাষ্টেড হৈ যায়। চ' এনেকুৱা কৰিলোঁ, আৰু বিৰাটেই কষ্ট হ'ল কৰোঁতে। পক্ষীয়ে মই ঠেলিয়ে কৰিলোঁ। হেডবক্সটো এক্সট্ৰাকৈ আৰু এইটো এক্সট্ৰাকৈ। আৰু কি হৈছে, বস্তু আছেতো ভিতৰত, চ' পূৰা ঠেলিব লগা হৈছে। আনকালে যদি লৰাওঁ নহয় বস্তুবোৰ উলিয়াই লওঁ, কিন্তু আজি আনপ্লেণ্ড আছিলে যে,
সো সামহাও কৰিলোগে আমি কৰি পেলাই এতিয়া ৰুমটো একদম হলনিয়ে হৈ গ'ল যোনটো মোৰ আলমাৰীটো আলমাৰী জেগাতে আছে কিন্তু এখন বিছনা এনেকৈ আহি গ'ল এখন বিছনা আহি যোৱাৰ কাৰণে কাষত এইখন যোনখন মোৰ ডে বেডখন সেইখন আহি গ'ল তাৰপিছতে মই এতিয়া এইফালে ৰখি আছোঁ এইফালে মোৰ ড্ৰেছিং আইনা এইফালে মোৰ চেষ্ট অফ ড্ৰয়াৰটো আৰু এই পিছ পেডে দেখিছে এইফালে হাজবেণ্ডৰ আলমাৰীৰ লগতে টিভিটো এনেকৈ থৈছোঁ কানেকশ্যন একো কৰা নাই জাষ্ট গা ধুই পেলাই এতিয়া আহিছোঁ আজি লাঞ্চ বনোৱাও দেৰি লাঞ্চ বনোৱাগৈ নাই মই বনামহে চুলিখিনি তেতিয়াই যে মই হেয়াৰ পেক লগালোঁ এতিয়াহে ধুই আহিছোঁ আৰু ইমান ৰাফ হৈছে চুলিবোৰ মানে ঘামৰ কাৰণে নে কিহৰ কাৰণে নাজানো এতিয়া মই কণ্ডিশ্যনাৰ লগালোঁ শ্বেম্পু কৰাৰ পিছত তাৰপিছতো এতিয়া অকণমান লিভন লগাই পেলাই এতিয়া এনেকৈ থৈছোঁ চুলিখিনি এতিয়া মানে ফোনিয়াই নিদিওঁ একেবাৰে যেতিয়া শুকাব তেতিয়া ফোনাম আৰু মানে হেৰিটো মুখতো একো সানা নাই অকল এল'ভেৰা জেল সানিছোঁ এতিয়া যাওঁ লাঞ্চ কৰোঁগৈ মানে লাঞ্চ বনাওঁগৈ বহুত দেৰি হৈ গ'ল আৰু এইখন যে এনেকৈ থোৱা এটা কাৰণ আছে বেডশ্বীটখন মই পাৰা নাই কাৰণ বহুত ডেম্প হৈ গৈছে মানে ৰুমটো একচুৱেলি বৰষুণ বেছিকৈ দি আছে যে চ' মই এতিয়া এচিটো লগাই থৈছোঁ মই একচুৱেলি ভাবিছিলোঁ কি ব্ল'ৱাৰটো লগাই থৈ দিম ৰুমটো পূৰা গৰম কৰি দিম কিন্তু তাৰপিছত ভাবিলোঁ নাই এচিটোকে এতিয়া লগাওঁ এচিটো দিলেও অলপ ডেম্পনেছ যায় চ' ইয়াত এইটো ৰুমত এতিয়া এচিটো চলি থাকক আৰু মই গৈ পেলাই কিচেনত এতিয়া খানা বনাওঁ খানা বনাই উঠি আপোনালোকক লগ পাম और ये बिल्कुल शाम का टाइम हो गया है हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे तो हम लोग ने प्लान किया था कि हमारे नीबर में एक डेथ हुई है तो वहाँ पे जाना है तो इसलिए बच्चों को बोला कि तुम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो हम लोग जल्दी जाएंगे जल्दी आ जाएंगे क्योंकि ये सब भी करना पड़ता है ना सोशल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बस थोड़ी देर के लिए निकल के जाएंगे और पास में ही है ये खबर करके हम लोग फिर वापस आ जाएंगे সো এতিয়া আমি যাওঁ আমাৰ গলি পিছফালে একচুৱেলি মানুহ এঘৰ আছে তেখেতৰ মাক ঢুকাইছিলে মানে চ' সেইটো খবৰ কৰি আহোঁগৈ আৰু ইহঁতক কৈছোঁ পঢ়ি থাকিবৰ কাৰণে তেতিয়ালৈকে চ' এইকেইটা সিহঁতে মই পক্ষী আহোঁগৈ তাৰমানে কৰি থাকিবা দেই বেছি দেৰি নকৰোঁ পক্ষীৰ কাৰণে মেথছ আছে আৰু পক্ষীয়ে মেথছৰ প্ৰেক্টিছ কৰি আছে ভাগৰ লাগিছে নে কৰা কৰা আৰু এইফালে মোৰ ডিনাৰ মাছৰ জোল আৰু কুন্দুলি ভাজি আৰু এইফালে আলু ফ্ৰাই চিকেন এইবিলাক আছে গোল নেমু কাটি থৈছোঁ এইখিনি সিজাই মানে এতিয়া কাপোৰখিনি সামৰি লওঁগৈ নিশ্চয় লাগি গ'ল আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা চোৱাচোন কাপোৰ চবফালে ব'লা তাক লৈ যাওঁ সব জায়গা চেক কৰি লয় চেফ আছে নে চিট নমা আগতো চেক কৰি লয় কিয় কিন্তু চেক কৰি না এইখিনি যে তাই সদায় চাই কিয় বা আন্ধাৰ কেমেৰাটো ফ'কাছেই লোৱা নাই ব'লা বহুত বেছিয়ে আন্ধাৰ Mom, name a place which is always lit up. Always lit up? Yes. RNRL Township. Okay, fine. Name a place in your body which is always lit up. In our body? Yes. Our brain? No, maybe when you sleep it's not lit up. Then I think it's our eyes. No. Then what is she doing? Oh, she's doing her business. Our teeth? What if you sleep in the dark? Then I don't know. It's absolutely nothing. It could be our heart. It could be lit up. And the award of asking the worst question goes to Anushri Dwara. Oops.
চ' ডিনাৰ কৰাৰ আগে আগে অলিভিয়াক ফুৰাই আনিলোঁ আৰু ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ। ব্লগটো বহুত দীঘল হৈ গৈছে নহ'লে, আৰু আশা কৰিছোঁ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো লাইক, शेयर और सब्सक्राइब কৰিবলৈ নাপাহৰিব। सो गाइज अभी ब्लॉग का एंडिंग यहीं से करते हैं। ओलिविया को हम लोग बाहर से थोड़ा सा घुमा के लाए हैं, डिनर करेंगे और सो जाएंगे, और ब्लॉग भी यहीं पे मैं एंड करती हूँ। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है ना तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। बाय फॉर नाउ गाइज।